नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं फिलहाल लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका इंटेंशन क्या है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 25 से लेके 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा दर्द में है, दुखी है, इंडिसाइसिव है, डिसीजन लेने के लिए सोच रहा है लेकिन नहीं ले पा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। इंडिसाइसिव है, टूटे दिल से कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो। साथ ही साथ उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो आपने डाल दिया या फिर उनको पता है कि ये खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो इस वजह से ये इंडिसाइसिव है और डिसीजन लेने में उनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उनको किसी एक चीज को इग्नोर करना पड़ेगा फिर जाके वो डिसीजन ले सकते हैं, वरना सारे चीज लेके सारे रिश्ते लेके ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़े तो ये इनके लिए प्रॉब्लम होगा, इस वजह से ये परेशान है। कभी ये स्टॉकिंग के एनर्जी में भी है, कभी इनको ये लग रहा है कि दूर से देखते हैं क्या हो रहा है, फिर जाके बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका दिल जो है बहुत टूटा हुआ है, दुखी है और नो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्रॉब्लम में भी है मानसिक रूप से, और हो सकता है कि किसी एक चीज का डिसीजन लेने के लिए भी इनको परेशानी हो रहा है कि जब भी हम किसी एक चीज का डिसीजन लेते हैं और उसका सब्स्टिट्यूट भी रहता है तो हमें प्रॉब्लम होता है कि इसको कैसे छोड़े, इसको कैसे अलग करें, क्योंकि अगर हमें दोनों ही चाहिए तो ऐसी सिचुएशन उनका है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं आपके पर्सन। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन चाहते क्या हैं, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप जो बिना सोचे समझे, अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आपकी वजह से अगर नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, जो भी है, जो अगर डिसीजन आपका है तो आपको थोड़ा इसमें सोचना चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपने उनका ऐसा सोचना है कि आपने जल्दबाजी कर दिया, आपने जल्दबाजी में रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, तो आपको एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप चीजों को उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से ये आपको दिखाना चाहते हैं। आपने बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके रिश्ते से मूव ऑन कर गए, तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। और आप जो इनके लाइफ से जो मूव ऑन कर गए या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इससे ये बहुत ज्यादा दुखी भी हैं, ऐसा नहीं कि ये खुश है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है,
अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 9 ऑफ कप्स, द हारोफंट। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये एक्शन लेने के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहा है, बहुत ज्यादा तैयारी के बाद ये कोई एक्शन लेंगे। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि ये रुके रहेंगे, सोचेंगे क्या करे ना करे, क्योंकि ये करंट एनर्जी में भी हमने देखा कि इनडिसाइसिव है, ये रुके हुए हैं, ये सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ ईगो है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों में ये इंसान जो है उलझा हुआ है। दूसरा जो है, ऐसा लग रहा है कि इनको एक्शन लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये आपके साथ उनका दिल जुड़ा हुआ है, तो ये एक्शन जरूर लेंगे। जब इनको ये सोच में आ जाएगा पूरी तरीके से कि सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में हमें आना है, तब जाके रिश्ता सही होगा। या तो इनको सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में आना पड़ेगा या तो आपको, तब ये जो है एक्शन लेंगे। क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी ना किसी को तो रिश्ते में सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, थर्ड पार्टी है ऑलरेडी। तो कोई अगर एक, या तो ये या तो आप अगर सैक्रिफाइस नहीं करते हो तो रिश्ता आगे बढ़ने से रहा। इस बात को ये जब समझ जाएंगे कि सैक्रिफाइस मुझे ही करना है, तब ये एक्शन ले लेंगे, और ये एक्शन लेने के लिए तैयार भी है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। तो आपके लिए कहा जा रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। धोखा तो आपको मिला ही है, इन्होंने दिया है या फिर आपने उनको दिया है, किसी ने ना तो किसी को धोखा दिया है, लेकिन कार्ड आपके तरफ से आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। आपको ना पास्ट की चीजों को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भूलो और आगे बढ़ो, नहीं, पास्ट की चीजों को आपको भूलना भी नहीं है, पास्ट की चीजों को मन में रखना भी है और अच्छी तरीके से सोचना भी है। आगे की पीछे की, क्या हुआ, क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, इन चीजों को सोचिए, फिर आप जाके एक्शन लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो फिर से परेशानी हो सकता है। जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप रुके हुए हो, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये आके बोल दिया और आपने जा थमकना है, लेकिन आपको उस बात का याद भी रखना है कि आपको धोखा भी मिला था। तो उस धोखे से उभरने के लिए अब ये आ रहा है और आप जाके फट से उनसे बात करना शुरू कर दोगे, अपनी परेशानी बताना शुरू कर दोगे, फिर से बिलीव कर लोगे। ये सबसे जरूरी बात है कि अब सोच समझ के आगे बढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।